ये सिर्फ एक किला नहीं, ये सिर्फ एक पैलेस नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां ताकत, खून और खामोश चीखें आज भी महसूस होती हैं। इसका नाम है टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन की कहानी एक अजीम किला, शाही महल, बदनाम जमाना कैद खाना। टावर ऑफ लंदन की तारीख तकरीबन 1000 साल पर मुहित है, लेकिन ये किला आज भी लोगों को हैरान और खौफजदा कर देता है। जब विलियम द कॉन्करर ने लंदन के वस्त में ये अजीम पथरीला टावर तामीर करवाया तो शिकस्त खोर्दा कुरूने वुस्ता के लंदन के बाशिंदे इसे देखकर दंग रह गए होंगे। आज ये किला शाही ताज के जवाहिरात की हिफाजत करता है। यहाँ योमन वार्डर्स मुहाफिज रहते हैं और इसके अफसानवी निगहबान पालतू कव्वे भी यहीं मौजूद हैं। टावर ऑफ लंदन हर साल 30 लाख से ज्यादा सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। यहाँ आज भी सेरेमनी ऑफ द कीज जैसी रवायात जिंदा हैं और साथ ही भूतों की कहानियां, तशद्दुद और सजाए मौत के खौफनाक किस्से भी। तारीख के हर दौर में टावर ताकत और खौफ की अलामत रहा है। बादशाहों और मलिकाओं ने अपने हरीफों और दुश्मनों को इन दीवारों के अंदर कैद किया। अमीर और गरीब कैदियों की कहानियां आज भी इस किले को पुरअसरार बनाए हुए हैं। लेकिन टावर की तारीख सिर्फ कैदो बंद तक महदूद नहीं, ये मुख्तलिफ इदारों का घर भी रहा है, जिनमें रॉयल मिंट, रॉयल आर्मरीज और हत्ता के एक चिड़िया घर भी शामिल था। मुल्क का सबसे महफूज किला होने की वजह से जंग और बगावत के ज़माने में यहाँ शाही खजाना और हत्ता के शाही खानदान को भी महफूज रखा जाता था। लेकिन हैरत की बात यह है कि तकरीबन 500 साल तक ये किला एक शानदार शाही महल के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा। टावर ऑफ लंदन कब तामीर हुआ? टावर ऑफ लंदन 1070 की दहाई में विलियम द कॉन्करर ने तामीर करवाया। फतह और ताजपोशी के बाद लेकिन बगावत के खौफ से विलियम ने इस अजीम पथरीले किले की बुनियाद रखी ताकि अपनी शाही ताकत का ऐलान और दिफा कर सके। इस किले की तामीर में तकरीबन 20 साल लगे। नॉर्मंडी से मेमार आए जो फ्रांस के शहर कीन का पत्थर साथ लाए, जबकि ज्यादातर मेहनत इंग्लैंड के लोगों ने की। इस जैसा किला इससे पहले इंग्लैंड में कभी नहीं देखा गया था। विलियम का मकसद सिर्फ शहर की फिजा पर गलबा हासिल करना नहीं, बल्कि शिकस्त खोर्दा लंदन के लोगों के दिलों और जहनों पर भी हुक्मरानी करना था। किले की तौसी वक्त के साथ साथ टावर को मुल्क के दिफा और कंट्रोल के लिए मजीद मजबूत बनाया गया। हेनरी III और उनके बेटे एडवर्ड द फर्स्ट ने इस किले को वुसअत दी, मजबूत दिफाई दीवारें और छोटे टावर तामीर करवाए और खंदक को मजीद वसी किया। इस तरह टावर इंग्लैंड का सबसे ताकतवर कंसेंट्रिक किला बन गया, जिसमें एक दिफाई दायरा दूसरे के अंदर था। 1240 में हेनरी III ने मरकजी किले को सफेद रंग करवाया, जिसके बाद ये व्हाइट टावर कहलाया। किले के अंदर बादशाहों ने एक शानदार कुरूने वुस्ता का महल तामीर करवाया, जहां वो अपनी मलिकाओं के साथ कयाम करते थे। ताकत की अलामत। मुश्किल वक्त में बादशाह और मलिका अपनी हिफाजत और कीमती अशिया के लिए टावर का सहारा लेते थे। यहाँ हथियार और ज़राए बख्तर तैयार, आजमाए और महफूज किए जाते थे। ये किला मुल्क की करेंसी पर भी कंट्रोल रखता था। एडवर्ड III के दौर से 1810 तक तमाम सिक्के यहीं ढाले जाते थे। आज भी शाही जवाहिरात यहाँ फौजी पहरे में महफूज हैं। टावर का दिफा सिर्फ एक बार नाकाम हुआ, जब 1381 की किसानों की बगावत के दौरान बागी खुले दरवाजों से अंदर दाखिल हो गए। शाही सानेहात। गुलाबों की जंग के दौरान हेनरी VI को 1471 में यहीं कत्ल कर दिया गया। बाद में उनके हरीफ एडवर्ड IV के बच्चे प्रिंसेस इन द टावर 1483 में यहाँ लापता हो गए। 1674 में टावर से 2 ढांचे दरियाफ्त हुए, जो बाद में तहकीक के बाद उन्हीं शहजादों के साबित हुए। योमन वार्डर्स और रसूमात।
योमन वार्डर्स सदियों से टावर की हिफाजत कर रहे हैं। हेनरी द 8 ने हुक्म दिया कि वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ तैनात रहें। आज भी वो सेरेमनी ऑफ द कीज जैसी रसूमात अदा करते हैं और ख़ास मौक़ात पर सुर्ख वर्दी पहनते हैं। शाही जिंदगी और मौत। यहाँ कभी शाही महलात, इबादत गाहें और गैर मुल्की हुक्मरानों के इस्तकबाल की शानदार तकरीबात होती थीं। एन बुलीन को पहले यहाँ मलिका के तौर पर खुशामदीद कहा गया और 3 साल बाद इसी जगह गद्दारी के इल्ज़ाम में सजाए मौत दी गई। टावर बतौर जेल। 800 साल से ज़्यादा अरसे तक लोग अपनी किस्मत जाने बगैर टावर लाए जाते रहे। ट्यूडर्स के दौर में ये सबसे अहम रियासती जेल बन गया। क्वीन एलिजाबेथ I, लेडी जेन ग्रे, सर वॉल्टर रैले और गाय फॉक्स जैसे मशहूर नाम यहाँ कैद रहे। चैपल ऑफ सेंट पीटर। ये चैपल उन मशहूर कैदियों की आखिरी आरामगाह है जिनमें एन बुलीन और लेडी जेन ग्रे शामिल हैं, जिन्हें बगैर किसी यादगार के दफन कर दिया गया था। दास्तानें और भूत। टावर के बारे में भूतों की कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि एन बुलीन की रूह आज भी अपनी सजाए मौत की जगह पर घूमती है। कव्वे और रिवायत। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक अगर कव्वे टावर छोड़ दें तो सल्तनत जवाल का शिकार हो जाएगी। आज भी उनकी खास देखभाल की जाती है। आज का टावर। आज टावर ऑफ लंदन दुनिया के मशहूर तरीन सयाहती मकामात में से एक है और यहाँ अब भी मुहाफिज, फौजी, डॉक्टर, पादरी और हत्ता के एक पब भी मौजूद है।